आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई है। आपकी बहुत आवाज़ में कुछ शुक्रिया। ख़ास चीज़ है। आपको पता है कि हमारी ये आवाज़ हमारे तमाम जेट विमानों में चलती है। अच्छा, क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं आप? कृपया ध्यान दीजिए, आपका विमान नीचे आ रहा है। अब भगवान ही आपको बचा सकता है। ये बताएँ कि आप पैदा कहाँ हुए थे? हम वहाँ पैदा हुए, जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम में बहुत अकड़ है। हम बहुत सख्त इंसान हैं। राजनाथ जी, ये बड़ी-बड़ी बड़के मारना बंद कर दें। आपके पायलट से ना तैयारे उड़ते नहीं हैं। ऐसे लगता है लर्नर्स रखे हुए हैं आपने। उनको कोई लाइसेंस ले दें, कम से कम उड़ाना तो आता हो। आपके यहाँ पे जैसे लर्नर का साइन लगा दिया जाता है, हम अपने पूरे भारत पर जंग से पहले बहुत बड़ा एल लिखेंगे, फिर लड़ेंगे। मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी का इलाज क्यों नहीं करवाते? एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। हमने मोदी जी की कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाई। अच्छा, तो क्या कहा जोशी ने? उसने कहा कि मोदी जी की राहु में केतु घुस गया है और ये कभी नहीं निकल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि केतु को निकालें। वो कहता है कि मोदी जी की कुंडली बुरी तरह सड़ गई है। एने नहीं बचना, इन्हें लौट ले जाओ। ये बताइए आप बचपन में कैसे थे? मैं बचपन में बहुत कोजा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे बेहतर जैसे हो गए, बड़ा होता गया, बेहतर हो गए। नहीं, और कोजा हो गया। कभी किसी ने आपका हाथ पकड़ा और ना छोड़ा हो? जी बिल्कुल, किसने? बिजली की तार ने। नौजवानों, मेरी बात सुनो, सुकून से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ, ये तो उन्होंने बकवास की है। जाहिर है बिल्कुल 100% ये बकवास की है। तो ये मोदी जी कौन सी गोली खाते हैं जो हमें ऑफर कर रहे हैं? ये वो गोली है जो उन पे भी असर नहीं करती। अच्छा, अच्छा मैं समझ गया। उस दिन एक गोली खा के आ गए तो कहते हैं कि मेरा सर धक धक कर रहा है। बताइए, यार आप उनकी शादी क्यों नहीं करवाते थे? उनकी शादी अवश्य नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट नहीं डलता। नाजरीन आप देख रहे हैं बैठक गर्दी, मैं हूं मोहम्मद अली खान। आज हमारे प्रोग्राम में मेहमान हैं इंडिया से और कोई आम आदमी नहीं बल्कि भारत का डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ। जनाब वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। वेलकम टू द शो सर। राजनाथ जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपने जो अपमानित लफ्जों का चुनाव करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं इसका प्रतिशोध विरोध करता हूं और मैं गुहार लगाता हूं कि इसमें विडंबना की प्रतीक्षा का प्रतीक है। और बॉस कसम ले ले, मुझे कुछ समझ नहीं आई आप क्या बोल रहे हैं। मुझे भी कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या क्या कह गया। और आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से ना दुनिया को समझ आ रही है ना आपके झूठ पर यकीन आ रहा है। यदि एक बात याद रखिए कि ऑपरेशन सिंदूर दूर दूर तक बंद तो हो गया है, मगर वो गर्म सिंदूर हमारे प्रधानमंत्री के रगों में चल रहा है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि किसी भी समय हमें प्रधानमंत्री को अस्पताल दाखिल करवाना पड़ सकता है। सिंदूर की पूरी डिब्बी खा गया है साला। नहीं यार। उस दिन मुझसे कह रहे थे कि मुझे यूरेनियम का टुकड़ा चटाओ, मुझे पावर चाहिए। मैंने कहा ये यूरेनियम नहीं, जमाल गोटा है। हल्का सा भी चाट लिया तो पूरे देश में जौलाब करते फिरोगे। देखिए, जोश में लिए गए फैसले अमूमन ऐसे ही नुकसानदेह साबित होते हैं। और आप लोगों में जब दम ही नहीं था तो पड़ी लकड़ी ली क्यों थी? मोदी जी की ये बचपन से ही आदत है कि वो बड़ी लकड़ी ले लेते हैं। अब देखिए ना कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, बिल्कुल खराब चल रहा है। क्या हुआ मोदी जी को? कभी साड़ी पहन लेते हैं, झाड़ू पोछा, खाना पकाना, कपड़े धोना। उस दिन अपने पार्टी के सारे मेंबर्स को बुलाकर उन सब के डायपर चेंज कर लिए। ये कर रहे हैं वो। मुझे तो नरेंद्र मोदी साहब के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। उस दिन मंगलसूत्र पहनकर कहते हैं मेरा दूल्हा कहाँ है, मेरा दूल्हा। बताइए, ये बात करने की है? उनका मानसिक संतुलन खो चुका है, मानसिक स्थिति उनकी बहुत खराब है। ओफो, ये तो वाकई सीरियस लग रहा है। वाकई उनकी स्थिति ठीक नहीं लग रही। यही नहीं, अभी कल ही मुझे कह रहे थे मैंने एक नया ऑपरेशन करवाना है, मुझे बैंकॉक भेज दो। मैंने कहा आप मुझे भेज दीजिए। कहते हैं नहीं, तू और बुरा लगेगा। जिंदगी अजाब करके रखी है हम सबकी जिंदगी अजाब में है। पाकिस्तान को डरे मन से हमें धमकियां देनी पड़ती हैं, गीदड़ भपकियां देनी पड़ती हैं। अब क्या करेंगे? अब जंग के बाद खासा टाइम हो गया, आप लोग फिर अंदर अंदर से तिल मिला रहे हैं, सोच रहे हैं जंग का क्या करेंगे अब? चिंता मत कीजिए, इस बार हमने वो योजना बनाई है, वो योजना कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आपके साथ हम इस बार वो करने जा रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। आपके देश में
100 साल तक अन्न नहीं उगेगा, आपके देश में 100 साल तक बेरोजगारी रहेगी, आपके देश में 100 साल तक बदबू नहीं जाएगी। हम वो योजना बना रहे हैं, हम वो करने जाएंगे जो आपके वहम गुमान में भी नहीं रहेगा। ऐसा क्या करने जा रहे हैं आप? इस बार हम आपके देश में मोदी जी की लाश फेंकेंगे, मगर मोदी जी नहीं मान रहे। सर जी, इस पे तो मेरे हाथ जुड़े हुए हैं। प्लीज ऐसा ना कीजिएगा। मोदी जी का जहर मरने के बाद भी कायम रहता है। प्लीज ये देखिए। वाह, ये हुई ना बात। देखा कैसे डर गए, कैसे तुम्हारी हवा निकल गई, कैसे तुम घबरा गए, कैसे तुम कांप गए। यदि ये पहले सोचा होता तो फिर ये नौबत ना आती। राजनाथ जी, ये बड़ी बड़ी बड़के मारना बंद कर दें। आपके पायलट से ना तैयारे उड़ते नहीं है। ऐसे लगता है लर्नर्स रखे हुए हैं आपने। उनको कोई लाइसेंस ले दें, कम से कम उड़ाना तो आता हो। अरे तो कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा विषय नहीं। इस बार की योजना हमारी बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत घातक होने वाली है। इस बार न सिर्फ हम अपने विमानों पर, बल्कि हम पूरे भारत में, जब यदि कोई चीज़ कोई सीख रहा होता है तो आपके यहाँ पे जैसे लर्नर का साइन लगा दिया जाता है, हम अपने पूरे भारत पर जंग से पहले बहुत बड़ा एल लिखेंगे, फिर लड़ेंगे। आपने बड़े नाम चेंज कर दिए अपने मुल्क के। अब लिंडिया पढ़ा जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा यार। एल से जो आता है वो, इससे पहले वाला। यानी लर्नर। हाँ, नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये तैयारे राफेल आए थे, आप बड़े नारियल और नींबू और पता नहीं क्या क्या लेके पहुंचे हुए थे। क्या 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 बना उस सारी पूजा पाठ का, वो जो आपने उन तैयारों के आने पे की थी? वो तो गिर गए। यदि आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका भी उत्तर मेरे पास है। मैं इसका उत्तर आपको दूंगा। जिस समय ये तैयारे हमारे पास आए, ये विमान हमारे पास पहुंचे फ्रेंच से, तो हमने हमारा एक तरीक़ाकार होता है, हमारी परंपरा होती है, लीमू मिर्ची, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा जनता आई हुई थी। हमने एक आइडिया लगाया, रश बहुत ज़्यादा है, क्यों ना हम इस रश का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर गोलगप्पे बेचना शुरू कर दें। तो आप गोलगप्पे बेचने के लिए वो नींबू पानी और वो सारी चीजें लेके गए थे? वो चीज़ तो हमारी फ्लॉप हो गई, लेकिन उसके बाद हमने नारियल जो फोड़ा अपने विमान के ऊपर, दरअसल अंदर की आपको बात बताते हैं। ये अच्छा। हमने किसी से शेयर नहीं की, और आपको आपकी माँ की कसम कि आप भी किसी के साथ ये शेयर नहीं करेंगे, वरना हमारी नौकरी जाएगी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप बताइए। जब मैंने हमारे कच्चे विमान पर पक्का नारियल फोड़ा तो विमान को डेंट लग गया था, उसमें दरार आ गई थी, और वो हमने किसी को नहीं बताया। अगर ये बात किसी को पता चल जाती तो हमारी नौकरी भी जाती और हमारे पेंशन के पैसे भी कट जाते। तो वो जो अभी तैयारा गिरा है, वो आपके उस डेंट की वजह से गिरा है? नहीं, ये आपके शाहीनों की चाबुक दस्ती और बहादुरी की वजह से गिरा है। नहीं, तो मुझे ये बताइए कि वो जो आप एक वो सीढ़ी सी लगा के राफेल के बिल्कुल करीब जाके संदूर से उसके ऊपर कुछ लिख रहे थे, वो क्या लिख रहे थे? ये भी आपको यदि नज़र का धोखा है, हम मोदी जी को सॉरी लिख रहे थे। संदूर से? जी हाँ। अब तो मुझे लगता है मोदी जी को पूरे इंडिया को जाके सॉरी लिखना चाहिए दरवाजों के ऊपर संदूर से, जो उन्होंने करवाया है आपके साथ। अच्छा, चलें जंग को छोड़ें। ना 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 ना, ये जंग को छोड़ने वाली बात पहले हमने की थी। आप हमसे ये श्रेय नहीं ले सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आपने कह के ली है। चलें चलें, ये बताएं कि आप पैदा कहाँ हुए थे? हम वहाँ पैदा हुए जहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। हम में बहुत अकड़ है, हम बहुत सख्त इंसान हैं। हम ऐसे पैदा हुए जैसे कुल्फी सांचे से निकलती है। ऐसी एग्जांपल्स अपनी पैदाइश के बारे में कौन देता है जनाब? अरे आप जानते नहीं हमारे बारे में कि हम बहुत कठोर हैं, हम बहुत साजिशी हैं, हम कब्जा माफिया हैं। यदि हम अपनी माता जी की कोख में थे तो हम माता जी के गुर्दों पे कब्जा करने की योजना बना रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारी नज़र पड़ी, हम समझे हमारा दूसरा भाई भी है, नरेंद्र दामोदर मोदी। अच्छा, आपको लगा कि आपका जुड़वां भाई मोदी है, तो ये कैसे लगा आपको? हम छल का शिकार हो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। वो तो बाद में हमें मालूम हुआ कि वो हमारा ट्विन नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि माता जी का मसाना था। मतलब आप कह रहे हैं कि आपको ये मुगालता हुआ कि वो मसाना जो है वो मोदी जी हैं। वैसे भरा तो उनके दिमाग में भी वही है जो माता जी के मसाने में था। खैर, ये बताइए आप बचपन में कैसे थे? मैं बचपन में बहुत कोजा था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया, जैसे बेहतर हो जैसे गए। बड़ा होता गया, बेहतर हो गए। नहीं, और कोजा हो गया।
अच्छा, ये बताएं कि इंडिया में अब क्या माहौल है? इंडिया की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है। इंडिया इज प्रेग्नेंट। 17 से 18 देश को जन्म देने वाला है इंडिया। 17-18 स्टेट्स जो हैं वो अलग होना चाहती जी हैं। हाँ, कभी भी किसी भी समय ये खबर आ सकती है और उन देशों के नाम विश्व पहले से जानता है। और आपको पता है कि दुर्भाग्य वाली बात क्या है? क्या? अबॉर्शन का समय भी कब का निकल चुका है। इट्स डार्क। पूरी दुनिया हम पे थू थू कर रही है। जो हमारी सामरिक शक्ति थी वो पाकिस्तान के एक ही अटैक से दुनिया के सामने खुल के आ गई है। 56 इंच का सीना असल में तो सिंगल पसली है, ये सबको पता चल गया है। भरम गए तेल लेने। 1 मिनट, कृपया ध्यान दीजिए। पटरी पर आने वाली ट्रेन 10 मिनट में चली जाएगी। अपने सामान की हिफाजत खुद कीजिए। यदि आपका सामान गुम हो गया तो इंतजामिया जिम्मेदार नहीं होगी। टों यार, ये आप जी, क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? करना पड़ता है, ये हमारी जॉब का हिस्सा है, हमारे काम का हिस्सा है। सोचिए यदि ये मिनिस्ट्री हमारे पास ना रही तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भारत में सुना है मोदी जी की बड़ी लेदे हो रही है, लोग बड़ा थू-थू कर रहे हैं उनके ऊपर कि जंग तो छेड़ दी, डिलीवर नहीं कर पाया, हार गया। तो क्या हालात हैं वहाँ? सबसे पहले आपको चीज का पता होना चाहिए, आपको कुछ अंदाजा ही नहीं है। मोदी जी की देश में जनता उनके चरणों में बैठी है अच्छा। और मोदी जी का सम्मान कर रही है, क्योंकि मोदी जी ने चाहे झूठ मूठ हो अपनी जनता को दिखा दिया है कि झूठ फैलाकर पॉपुलैरिटी कैसे गेन की जाती है। आपको पता नहीं कि मोदी जी की इज्जत में बहुत इजाफा हुआ है और मोदी जी की तो मूर्ति भी बन रही है। अरे, कैसी बातें कर रहे हैं राजनाथ जी, ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। मोदी जी की मूर्ति इसके बिल्कुल ऊपर बन रही है। वैसे मोदी जी का ना स्टैच्यू इसी के ऊपर बनता है, लेकिन आप ये कहाँ से लेके आए? ये हमने अपनी मिनिस्ट्री के अंदर रखी हुई थी। आगे पूछिए, सवाल पूछिए, प्रश्न कीजिए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, चलें, वो तो समय तो आपके पास नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप मोदी जी का इलाज क्यों नहीं करवाते? ऐसा नहीं कि हम मोदी जी को कहीं इलाज नहीं करवा रहे। हम हर जगह मोदी जी को लेकर गए हैं और जा रहे हैं। अभी लास्ट जो समय हमारी बात हुई है, एक बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, हमने मोदी जी की कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाई। अच्छा, तो क्या कहा जोशी ने? वो कहता है कि मोदी जी की कुंडली बुरी तरह सड़ गई है। एने नहीं बचना, इन लौट ले जाओ और जाके माफी शाफी मांगो, हो सकता है कुछ तलाफी हो जाए। और उसने कहा कि मोदी जी की राहु में केतु घुस गया है और ये कभी नहीं निकल सकता। हम कोशिश कर रहे हैं कि केतु को निकालें, मगर वो अंदर फंस गया है, निकल ही नहीं रहा। यार, अच्छा चलें, थोड़ा-सा ना बात को चेंज करते हैं, थोड़ा रोमांटिक बात करते हैं। कभी किसी ने आपका हाथ पकड़ा हो और ना छोड़ा हो? जी बिल्कुल, किसने? बिजली की तार ने। चलें, कोई ऐसा वाकया बता दें जो आज तक याद हो। हाँ, एक ऐसा वाकया है। एक दिन मैं मसाला पीस रहा था। फिर? मैं थोड़ा चटोरा हूँ। अच्छा। मैं मसाला पीस रहा था। मसाला पीसते पीसते एक जिन बाहर आ गया और अच्छा। उसने रख के चपेट दी और भाग गया। मुझे आज तक समझ नहीं आई यदि उसने ऐसा क्यों किया। यार, ये सारे बुरे-बुरे वाकयात आपके साथ क्यों होते हैं? क्योंकि हम खुद बुरे हैं। तो आपके ख्याल में आपके साथ आज तक सबसे बुरा क्या हुआ? सबसे बुरा तो मेरे साथ तब हुआ जब ये मूर्ख मेरे पास डिफेंस मिनिस्ट्री की ऑफर लेके आया। वैसे पाकिस्तान के साथ पंगे लेना और दूसरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर होना वाकई बड़ा मुश्किल काम है। ये अपने मुंह से ऑफेंस तो कर देता है, लेकिन बाद में हमें डिफेंस करना पड़ता है। और याद रखिए, यदि इंडिया पे कोई ऐसी बात आई तो सबसे पहले मैं रफू चक्कर रहूंगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले मैं अपना सेल्फ डिफेंस करूंगा। बाद की बाद में देखी जाएगी। तो आप बेसिकली इंडिया के सेल्फ डिफेंस मिनिस्टर हैं। जान है तो जहान है। ये ये तो बात ठीक है। और मोदी जी की एक और भड़क देखिए। अभी ताजा ताजा उन्होंने कहा है कि सुकून से रहो, आराम की जिंदगी गुजारो, नौजवानों मेरी बात सुनो, सुकून से रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। हाँ, ये तो उन्होंने बकवास की है। जाहिर है, बिल्कुल 100% ये बकवास की है। तो ये मोदी जी कौन सी गोली खाते हैं जो हमें ऑफर कर रहे ये वो गोली है जो उन पे भी असर नहीं करती। हैं? अच्छा, अच्छा, मैं समझ गया। वो इंडिया में जाली भी तो बहुत बनती है ना? उस दिन एक गोली खा के आ गए तो कहते हैं कि मेरा सर धक धक कर रहा है। बताइए। यार,
आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा देते? उनकी शादी अवश्य नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि उस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनका वोट नहीं डलता। ये बात समझ लीजिए कि उनका लगन बिल्कुल नहीं हो सकता, अवश्य नहीं हो सकता। अच्छा चलें, छोड़ देते हैं मोदी जी को और उनकी शादी को। हम एक गेम खेलते हैं, अगर आप इजाजत दें। खेलें? खेलिए, कसौटी। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। अच्छा, गेम का नाम है कसौटी, और ये कुछ ऐसे खेलते हैं कि मैं स्क्रीन के ऊपर एक तस्वीर दिखाऊंगा, आप अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपको कुछ इशारे दूंगा और आपको पूछना होगा कि स्क्रीन के ऊपर कौन सी पर्सनैलिटी या चीज है। ठीक है? ठीक है, चलें, आंखें बंद कीजिए। कर ली। वो नहीं, आंखें बंद कीजिए ना। ओह, आई सी। अच्छा चलें, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर चला दें जी। अच्छा जी, ये स्क्रीन के ऊपर तस्वीर आ गई है और अब मैं आपको कुछ हिंट्स देने जा रहा हूं। ये वो है जो अपने टारगेट के पीछे तो भागता है लेकिन फेल हो जाता है। समझ गया, समझ गया। वाह, आगे। अच्छा, ये एक हफ्ते तक बगैर खाए पिए जिंदा रह सकता है। वाह, कोई और निशानी बताइए। ये कभी कभी जंगलों में भी चला जाता है। वाह, अच्छा, ये अकेला हो तो शांत रहता है और अगर झुंड में हो तो काटने को दौड़ता है। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं, और पूछिए। अच्छा चले, मैं आपको एक और हिंट देता हूं कि ये बगैर किसी वजह के सामने वाले पर हमला कर सकता है। यदि बात वहीं पे जा रही है, वहीं जा रही है जहां मेरा दिमाग जा रहा है। लगता है आप पहुंच गए हैं। मैं बहुत करीब पहुंच चुका हूं। अच्छा, एक बड़ा मेजर हिंट है आपको, मेरा ख्याल में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इसे पत्थर मारने का इशारा करे तो ये दुबक कर बैठ जाता है और ये अपनी नस्ल का आखिरी जानदार है और ये विलुप्ति की कगार पर है। मैं समझ गया, बस और मत पूछिए, मैं समझ गया, मैंने बूझ लिया आप किसका पूछ रहे हैं। किसका पूछ रहा हूं मैं? द वन एंड ओनली नरेंद्र दामोदर मोदी। अरे यार, आप हार गए गेम। देखें, आंखें खोलें, ये देखें स्क्रीन के ऊपर हमने क्या पूछा था आपसे। हाँ, तो सही है, 19-20 का ही तो अंतर है। आप कह रहे हैं तो फिर मान लेते हैं, लेकिन 19-20 का ही तो फर्क है, आपको दिख नहीं रहा? आप देखिए, गौर से देखिए, 19-20 का तो फर्क है। वैसे आपने सारी गेम खराब कर दी हमारी। और आपने तो हमारी गेम ही फाड़ दी है। उसका क्या है? कोई जवाब आपके पास? आपके पास जवाब है? नहीं। दीजिए, जवाब दीजिए। आपने जो हमारी गेम फाड़ी है, उसका क्या? उसका क्या? कौन हिसाब देगा, मुझे बताइए। अच्छा, मुझे पूरा विश्व आपकी वजह से हम पे थू थू कर रहा है। आपको कभी किसी ने कहा है कि आपकी शक्ल खराब यश चोपड़ा से मिलती है? 10 दफा बोला है। और आपने क्या बोला? मैं कहता हूं ठीक है। अच्छा, बॉलीवुड में कुछ पसंद है? इस हंसी खेल में आप मुझे भटका नहीं सकते। आप तैयार रहिए और निश्चिंत रहिए। हम ऐसा हमला करेंगे कि आप याद रखेंगे। बॉलीवुड से हमारी सेना तैयार होकर आने वाली है। यार, आप लोग इंडियंस का क्या मसला है कि आप हर चीज बॉलीवुड के ऊपर डाल देते हैं? हाँ हाँ, निकल गई ना आपकी हवा। आपका चेहरा पीला पड़ गया है, मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ। मोदी जी इस बार बॉलीवुड के जितने भी हीरोज हैं उनसे बात कर रहे हैं, जिनमें अक्षय कुमार जी, जिनमें टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, सनी देओल, इन सब से बात हो रही है। क्या बात चल और रही है? बात आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। किस बारे में बात कर रहे हैं? जंग के बारे में। मोदी जी ने उन सबको आदेश दिया है, जब पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे तो आपने आगे आगे होना है। उन्होंने क्या कहा पता है? क्या कहा? आपको नहीं पता कि उन्होंने क्या जवाब दिया है? क्या जवाब दिया है? उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मोदी जी का ना बस टाइम खत्म हो रहा है, मुझे लग रहा है। सर, प्रोग्राम तकरीबन खत्म होने वाला है। आप हमारे मेहमान थे, आप आए, बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद आई है। आपकी बहुत आवाज़ में कुछ खास चीज़ है। आपको पता है कि हमारी ये आवाज हमारे तमाम जेट विमानों में चलती है। अच्छा, क्या क्या अनाउंसमेंट करते हैं आप? कृपया ध्यान दीजिए, आपका विमान नीचे आ रहा है। अब भगवान ही आपको बचा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की वायु सेना सामने खड़ी है और आपसे हमारा कोई संबंध नहीं। टूडू, ब्राज। ये आखिर में जो आपने बड़ाज किया, मुझे समझ आ गई कि तैयारा गिर गया है। याद रखिएगा, इस बार की हमारी रणनीति आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। हम वो करने जा रहे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके साथ क्या होगा आपको अंदाजा ही नहीं है। क्या करने जा रहे हैं? इस समय मैं आपको बता नहीं सकता। किस समय बताएंगे? हारने के बाद। नाज़रीन, ये तो थे राजनाथ जी। आज के हमारे गेस्ट से आए, हमें खुशी भी हुई, हंसाया भी इन्होंने, हमारे साथ गेम्स भी खेली। अगले प्रोग्राम में किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
अच्छा एक बात बताइए, यदि हम अपने S-400 के ऊपर तरपाल डाल लें तो आपकी सेना को तो नहीं दिखेगा? आप साथ में ना मोदी जी को भी बांध दीजिएगा, ऐसे लगेगा अस्तबल है। आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके मेरा सारा समय खराब किया है। तो क्या करना था आपने? मैं जा रहा हूँ कहाँ? अर्नब का मुजरा देखने।